यह निबंध YouTube पर अब तक का सबसे बेस्ट निबंध है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस निबंध को मैंने इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रख के लिखा है कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कितना लिखना होता है। कई बार क्या होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो निबंध बहुत छोटा लिखते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो निबंध बहुत बड़ा लिख देते हैं, है ना, ठीक है। यानी उनको पता नहीं होता कि निबंध कितना लिखना होता है। अगर आप बहुत बड़ा निबंध लिखेंगे तो इससे क्या है कि आपको बाकी क्वेश्चन को करने में एग्जाम में बहुत कम समय मिलेगा, है ना, और यहीं पर आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो निबंध आप उतना लिखें जितना ज़रूरत है, जितने से आपके मार्क्स ना कटे, ना बहुत ज़्यादा छोटा ना बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आपको यही बताऊंगा कि एक सटीक, बिल्कुल सही और बेहतर निबंध कैसे लिखें, है ना। तो ये जो आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने निबंध लिखा हुआ, ठीक है। अगर आपने इसको पढ़ लिया, चाहे आप क्लास 10th में है चाहे 12th में है ना, आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि मैंने सारी की सारी बातें आपको देखकर आपके हिसाब से लिखी है ना। ये नहीं कि मैं टीचर हूं तो मैंने अपने हिसाब से बड़ा सा निबंध लिखते, नहीं। आप कितना लिख सकते हैं, आप कितना याद कर सकते हैं, मैंने उस हिसाब से लिखा है, ठीक है। और देखो कई बच्चों को क्या होता है ना, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि निबंध लिखना मतलब कॉपी भरना, मतलब निबंध लिखना मतलब लिखना नहीं है ना। निबंध लिखना मतलब इंटरेस्टिंग लिखना, इम्प्रेसिव लिखना, है ना। जो टीचर है, जो एग्जामिनर, जब वो चेक करे तो उसको लगे कि बच्चे ने कुछ लिखा है, उसको लगे यार मैं तो यही कॉपी चेक करने के लिए आया था, है ना। यानी वो खुश हो जाए, और जब अगर वो एक बार खुश हो गया तो वो आपको बहुत बेहतर नंबर देगा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रख के हमें निबंध लिखना होता है, ठीक है। तो सारी की सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा आज की क्लास में, है ना। और मेरा नाम है प्रवीण गौतम, नाम तो सुना ही होगा। खैर स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको टोटल 10 निबंध बताने वाला हूँ, ठीक है बच्चा, टोटल 10। और 10 निबंध को मतलब याद करना मतलब बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करा है। तो आज है पहला निबंध जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध, ठीक है बच्चा। वो कौन सा है? पर्यावरण प्रदूषण या प्रदूषण की समस्या और समाधान। चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप 12th में हो, या आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर उसमें निबंध आ रहा है तो इससे सटीक, इससे बेहतर निबंध हो ही नहीं सकता, है ना। इतना तो भरोसा आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि मैंने क्या लिखा है। कभी भी आप याद रखिए, जब भी आप निबंध लिखें, है ना, तो सबसे पहले आप रूपरेखा लिखें, यानी कि आउटलाइन, कि आप कौन कौन सी हेडिंग देने वाले हैं। अगर आपको पहले से ही आउटलाइन यानी जो रूपरेखा है वो पता होगी, इससे क्या है कि आपको निबंध लिखने में बहुत आसानी होगी, है ना। क्योंकि आपको पता है कि पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना, मतलब कि भूमिका। दूसरा क्या होगा? प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या, समाधान और उपसंहार। ये टोटल 6 हेडिंग्स हैं। अब आपको पता है और आप आराम से हेडिंग्स डालेंगे और बिल्कुल सही सही लिख के आ जाएंगे, है ना। बिल्कुल एक भी नंबर नहीं कटेंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात वो है, वो ये है कि निबंध का स्टार्टिंग, है ना, ठीक है। होता है क्या है कि जो एग्जामिनर होते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता कि आपको सारा का सारा निबंध पढ़े, है ना। तो स्टार्ट का पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत बीच का पढ़ लेते हैं और फिर एंडिंग। तो स्टार्टिंग पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि शुरुआत की 2-3-4 लाइनें जो हैं वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, है ना, ताकि उसको लग जाए कि बाकी का जो बच्चे ने लिखा होगा वो सही लिखा होगा, है ना। तो बात समझते हैं। देखिए मैंने, है ना, इस पे क्या लिखा है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण, है ना। सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना का। मैंने क्या लिखा है कि आज का मानव, है ना, आज का मानव औद्योगिकीकरण के जाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का भी ध्यान न रख सका। ये लाइन कितनी गजब की लाइन है, ठीक है ना। कि आज का जो इंसान है ना, मानव जो है, औद्योगिकीकरण का मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, मतलब कि ढेर सारी इंडस्ट्रीज हो गई हैं, है ना, ढेर सारे उद्योग बढ़ गए हैं, ढेर सारा प्रदूषण बढ़ रहा है। तो वही कह रहे हैं कि आज का जो मानव हो औद्योगिकीकरण के जाल में फंसकर स्वयं भी, है ना, मशीन का, यहाँ पे लिखना एक, मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा, मतलब कि क्या है, निर्जीव पुर्जा बन के रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का भी ध्यान न रख सका। कितनी गजब की लाइन है। वैज्ञानिकों का विचार है कि तन मन की सभी बीमारियों को मुक्त करने वाली गंगा की औषधीय शक्ति समाप्त होती जा रही है। मतलब वैज्ञानिकों का पहले विचार था कि जो ये गंगा है ये क्या करती है, हमारे तन मन की सभी बीमारियां, अगर आप उसमें नहा लेते हैं तो आपके तन मन की सभी जो बीमारियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। लेकिन अब उसकी जो औषधीय शक्ति है वो क्या होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है ना। ये जो लाइन क्या गजब की लाइन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार प्रदूषण बढ़ता रहा तो गंगा तेरा पानी अमृत। होता क्या है कि जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो शुरुआत में कोई एक ऐसी बात लिखें, है ना, ताकि टीचर को लगे कि आपने निबंध लिखने में कुछ एफर्ट करा है। बाकी बच्चे क्या करेंगे, अच्छा प्रदूषण है ना, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये पता नहीं क्या कचरा लिख के चले आएंगे। निबंध ऐसा लिखो कि जो बाकी लोगों से थोड़ा अलग हो, है ना, मजेदार हो। तो मैंने क्या लिखा है
कि अगर इसी तरह प्रदूषण बढ़ता रहा तो क्या होगा, गंगा तेरा पानी अमृत। इस बात को काली पेन से लिख के, है ना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपको क्लोज कर देना है। गंगा तेरा पानी अमृत वाला जो मुहावरा है वो भी क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। फिर दूसरी हेडिंग हमने क्या लिखी, प्रदूषण का अर्थ। अब कोई सोचेगा इसको याद कैसे करना है, इसमें याद करने जैसा कुछ है ही नहीं है। पहली बात मैंने क्या कहा कि जो मानव है वह औद्योगिकीकरण के जाल में फंस के निर्जीव पुर्जा बन के रह गया है। दूसरी बात क्या है कि जो गंगा है वो तन मन की औषधि शक्ति उसकी समाप्त होती जा रही है, और इसी प्रकार अगर प्रदूषण बढ़ता रहा तो गंगा तेरा पानी अमृत वाला जो मुहावरा है वो क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। प्रदूषण का अर्थ है ना, इसकी बात करते हैं। देखो, प्रदूषण को अंग्रेजी में पॉल्यूशन कहते हैं ना, ऐसे आप लिखेंगे, है ना, काली पेन से इन्वर्टेड कॉमा बंद करके। प्रदूषण का अर्थ होता है दूषित हो जाना। प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, दूषित हो जाना। अतः जब वातावरण में कुछ ऐसे हानिकारक घटक आ जाते हैं जो जीवधारियों तथा वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, यानी कि जब वातावरण में कुछ ऐसे हानिकारक घटक आ जाते हैं जो जीवधारियों और वनस्पति मतलब कि जीव जंतु और पेड़ पौधों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं, है ना। अब तीसरी जो हेडिंग है, प्रदूषण के क्या है प्रकार। देखो, जब हमने 1 2 3 यहाँ पे लिखा है तो 1 2 3 यहाँ पे मत लिख देना, ठीक है, बस इसको ऐसे ही लिखना ना, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं जो निम्नवत है, यानी कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और कौन सा, रेडियोधर्मी प्रदूषण। मैं चाहता तो इनको अलग अलग हेडिंग देके लिख सकता था कि वायु प्रदूषण में क्या क्या होता है, किसे वायु प्रदूषण कहते हैं, जल प्रदूषण में क्या क्या होता है ना, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि होता है क्या ना कि सभी बच्चे यही लिखने वाले हैं, है ना, वो क्या करेंगे, लिखेंगे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और उसमें हेडिंग बना बना के लिखते रहेंगे। तो आपका निबंध बाकी से थोड़ा अलग होना चाहिए ना, इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रदूषण के प्रकार। अब हम बात करेंगे अगली हेडिंग, कौन सी है, प्रदूषण की समस्या। आइए देखते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं प्रदूषण की समस्या, यानी कि प्रदूषण से क्या क्या समस्याएं होती हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया कि बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकीकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज का जो मानव जीवन है वो क्या हो गया है, समस्याग्रस्त हो गया है। कोई अपंग होता है तो कोई बहरा, है ना, किसी की दृष्टि नष्ट हो जाती है तो किसी का जीवन। ये लाइन क्या है, बहुत कमाल की लाइन है, ठीक है, आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। फिर इस समस्या का समाधान, देखो ढेर सारी बातें होती है, मैंने कुछ एकदम अच्छी अच्छी चुन चुन की बातें लिखी है, इसको पढ़ लेना, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण यानी कि वृक्ष लगाना सर्वश्रेष्ठ साधन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वृक्ष लगाना, तथा साथ ही वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ तथा जल ही जीवन है, इसके प्रति लोगों को क्या करना है बच्चा, जागरूक करना चाहिए। विद्युत वाहनों को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो भी मार्केट में चल रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक से, है ना कि चार्जिंग से चलेंगे, है ना, उन वाहनों को हमें क्या करना चाहिए, उन वाहनों को हमें बढ़ावा देना चाहिए। सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, है ना, सौर ऊर्जा से जो भी चीज़ें चलती है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि वह परमाणु परीक्षणों यानी कि जो परमाणु का जांच होता है ना, उसको क्या करे बच्चा, नियंत्रित करने की दिशा में उचित कदम उठाए। इन चीज़ों पे हमें क्या करना है, ध्यान देना है। अब जब हम ये लिख लेते हैं, यानी कि निबंध हमारा क्या था, पर्यावरण प्रदूषण, कोई भी समस्या होती है तो हम कैसे उसके निबंध लिखते हैं ना, सबसे पहले कि उसकी भूमिका यानी कि प्रस्तावना क्या है, प्रदूषण होता क्या है मतलब प्रदूषण का अर्थ, उसके बाद इससे समस्या क्या है, फिर इसका समाधान क्या है, और बाद में हम लिखते हैं उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है कंक्लूजन, क्या होता है, कंक्लूजन। तो कहने का मतलब ये है कि सारी बात कहने के बाद आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे ना, इसको कहते हैं कंक्लूजन। तो देखते हैं मैंने क्या लिखा है। प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार जो है प्रदूषण को समस्या के प्रति जागरूक है, यानी कि जो भारत सरकार है वो क्या है, प्रदूषण की समस्या के प्रति क्या है, जागरूक है। उसने 1974 यानी कि 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण अधिनियम लागू किया था। मतलब सरकार तो क्या है, जागरूक है, अब हमें भी क्या होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। यदि जनता भी इस कार्यक्रमों में अपना सहयोग दे और संकल्प ले कि वह जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसरों पर एक वृक्ष लगाएगी तो हम निश्चित ही प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को इसकी काली छाया से बचाने में समर्थ होंगे, है ना। तो ये क्या है, कंक्लूजन। अगर हम जनता लोग भी अपने शुभ अवसरों पर एक एक वृक्ष लगाएं तो प्रदूषण की समस्या से हम कह सकते हैं आज़ादी पा सकते हैं, ठीक है बच्चा।
तो ये है पूरा का पूरा आपका निबंध, इससे बेहतर नहीं हो सकता, ठीक है। आप इसको सिंपली एक आध बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका निबंध है वो है द एंड होता है ना, राइटेन बाय प्रवीण गौतम, मतलब कि मैं। और ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय और बाय।